नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का किडनी वेलनेस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जो हम सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे कि जब हम किसी भी प्रकार की दवाइयां लेते हैं, तो हमें कौन-कौन सी विशेष सावधानियां और एहतियात बरतनी चाहिए और कौन-कौन सी आवश्यक बातें हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए नितांत ज़रूरी है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दवाएं जो हमें रोगों से मुक्ति दिलाने और स्वास्थ्य सुधारने में मदद करती है, जितनी लाभकारी और प्रभावी हो सकती है, उतनी ही वे हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इनके कई प्रकार के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स या दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि हम दवा की निर्धारित मात्रा से अधिक खुराक लेंगे, तो इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम दवा की निर्धारित मात्रा से कम खुराक लेंगे, तो न केवल उसका अपेक्षित चिकित्सीय असर कम होगा, बल्कि रोग का उपचार भी अधूरा रह सकता है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए सही जानकारी और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप कौन सी दवा ले रहे हैं और उस दवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस विषय के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए हम यह समझेंगे कि डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी में किस प्रकार की दवाएं आमतौर पर दी जाती है, जैसे कि मेटफॉर्मिन या इंसुलिन, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर, जिसे उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, के प्रबंधन में कौन कौन सी दवाएं प्रभावी होती है, जैसे कि एम्लोडिपिन या लोसाटन। हम इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि इन दवाओं को लेते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खुराक का सही समय, संभावित दुष्प्रभाव, अन्य दवाओं के साथ उनकी प्रतिक्रियाएं और डॉक्टर की सलाह का नियमित रूप से पालन करना कितना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानेंगे कि दवाइयों के साथ साथ जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए, जैसे कि संतुलित आहार और नियमित व्यायाम, ताकि इन बीमारियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। ये सारी जानकारी आपको अपनी स्वास्थ्य यात्रा में सशक्त बनाएगी और आपको अपने उपचार के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी। अगर आपको कोई दवा दी गई है, तो आप देखें कि उसमें कितने मिलीग्राम या कितने ग्राम लिखा है। उदाहरण के लिए, क्या वह 500 मिलीग्राम की गोली है या 1000 मिलीग्राम की। फिर उस दवा की खुराक देखें कि आपको कितनी बार लेनी है। दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, या फिर दिन में 3 बार, या भोजन के साथ या भोजन के बाद, या कितनी मात्रा में लेनी है। और यह भी ध्यान दें कि आपको इसे कब और कैसे लेना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितनी मात्रा में दवा लेनी है, ताकि वह सही असर करे। इसी तरह अगर आप स्टेरॉयड ले रहे हैं या प्रेडनिसोलोन जैसी कोई दवा ले रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपको इसे खाने के लिए दिया गया है या नहीं। ये जानना आवश्यक है कि इन दवाओं का सेवन कैसे करना है। यदि दवा को अचानक बंद कर दिया जाए, तो उसका असर धीरे धीरे कम हो जाएगा या शरीर में उसका अवशोषण कम हो जाएगा, जिससे अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए संयोजन वाली दवाओं के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको यह जानना चाहिए कि कौन सी दवा किस घटक के साथ है और उसके क्या प्रभाव हैं। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि क्या यह दवा किसी अन्य दवा के साथ संयोजन में है या नहीं, क्योंकि इससे उसके प्रभाव बदल सकते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि इसकी कितनी खुराक लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, कितनी बार लेनी है और इसे कब लेनी है, ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके और कोई दुष्प्रभाव न हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको मिर्गी की दवा दी गई है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसका न्यूनतम साइड इफ़ेक्ट क्या है, कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं। और कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, जैसे कि त्वचा पर चकत्ते या खुजली, जो कि एक गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है। अगर आपको एलर्जी है, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि वही तय करेंगे कि आपको वह दवा दी जाएगी या नहीं। आपको यह भी जानना चाहिए कि हर दवा का कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट अवश्य होता है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ दवाओं के कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हर व्यक्ति पर अलग अलग तरह से असर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई दवा खाने से पेट में दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है, जो कि एक सामान्य साइड इफ़ेक्ट है। इसी तरह कुछ दवाएं लेने से व्यक्ति के मूड में अचानक बदलाव आ सकता है, जैसे चिड़चिड़ापन या उदासी। इसके अलावा कुछ खास दवाएं लेने से रक्तचाप, बीपी काफ़ी कम हो सकता है, जिससे चक्कर आना या बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको किसी भी दवा के संभावित साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी हो, ताकि आप किसी भी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहें और ज़रूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से सलाह ले सकें।
इसके अतिरिक्त कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उनकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि वे खराब ना हों और अपना काम ठीक से कर सकें। इसलिए फ्रिज के अंदर उचित तापमान पर उनका भंडारण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। रखना चाहिए। यदि आप किसी दवा को फ्रिज में न रखकर सामान्य कमरे के तापमान पर बाहर रखेंगे तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि ऐसा करना उस दवा की प्रभावशीलता और सुरक्षा पर क्या असर डाल सकता है। कुछ दवाएं विशेष तापमान पर ही स्थिर रहती हैं और गलत भंडारण से वे खराब हो सकती हैं, जिससे उनका असर कम हो सकता है या वे हानिकारक भी बन सकती हैं। इसके अलावा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप दवा की एक्सपायरी डेट, जिसे समाप्ति तिथि भी कहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक और सावधानी से देख लें। एक्सपायरी हो चुकी दवा का सेवन करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत यह आपके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी दवाएं अपनी रासायनिक संरचना बदल सकती हैं, जिससे वे अप्रभावी हो सकती हैं या शरीर में विषाक्त प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक्सपायरी हो चुकी दवा का सेवन न करें, क्योंकि इससे आपको कई तरह के गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स या दुष्प्रभाव हो सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन दुष्प्रभावों में एलर्जी की प्रतिक्रियाएं, पेट खराब होना या दवा का अपेक्षित प्रभाव न देना शामिल हो सकता है। इसी कारणवश यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी भी दवा का लेबल बहुत ही ध्यान से और पूरी तरह से पढ़ें। लेबल पर दवा के भंडारण की सही विधि, उसकी खुराक, संभावित साइड इफ़ेक्ट्स और अन्य महत्वपूर्ण चेतावनियां स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं। विभिन्न प्रकार की दवाएं होती हैं और प्रत्येक दवा की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और उपयोग होते हैं, लेकिन यह कहना अत्यंत आवश्यक है कि दवाएं हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य हैं। वे हमें बीमारियों से लड़ने, दर्द से राहत पाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती हैं। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए हमें कोई भी दवा लेने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम कितनी सही डोज या खुराक ले रहे हैं, उस दवा के संभावित साइड इफ़ेक्ट्स या दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, और इसके अतिरिक्त कोई अन्य ज़रूरी जानकारी जैसे कि इसे कब और कैसे लेना है या किन अन्य दवाओं के साथ इसे नहीं लेना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे यह स्पष्ट रूप से जानना है कि कौन सी वस्तु 5 मिलीलीटर की मात्रा में है, कौन सी वस्तु 10 मिलीलीटर की मात्रा में है और वास्तव में प्रत्येक विशिष्ट वस्तु की सही और सटीक मात्रा क्या है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि प्रत्येक घटक की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है, ताकि कोई भ्रम न रहे और सभी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट हो। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस मात्रा में है, ताकि मैं इसे ठीक से समझ सकूं और कोई गलती न हो। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे प्रत्येक चीज़ की सही मात्रा का ज्ञान हो। आपको यह भी समझना होगा कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए उसकी पूरी प्रक्रिया को जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है, और यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को कितनी मात्रा में बनाना है और उसका उपयोग किस प्रकार से करना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हो जाता है या उसकी मात्रा सही नहीं होती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और जैसे माँ हमेशा कहती हैं, हमें सही तरीके से खाना चाहिए, जिसका अर्थ है पौष्टिक और संतुलित आहार लेना, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हों, और सही समय पर खाना चाहिए, यानी नियमित अंतराल पर भोजन करना, ताकि हमारा शरीर ऊर्जावान और स्वस्थ बना रहे।